आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि इंडिया इज़ अ ब्रांड? इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया को फॉलो करने पर मजबूर हो चुकी है। ऑनेस्टली बताऊं, ये इसी तरह ही है। रशिया के तलकात इंडिया से बेहतर हो रहे हैं, चाइना की इवेंचुअली बेहतर हो जाने हैं, क्योंकि चाइना इस वक्त सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग मार्केट है, पूरी दुनिया में जा रहा है ट्रेड। और मुझे खैर सीपैक के हॉल से अपडेट वगैरह नहीं पता, क्योंकि पीटीआई के दौर में ख़त्म हो गया हुआ था। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मैं तो इसी चीज़ को तरजीह दूंगा कि वी नीड टू मेक आवर रिलेशंस बेटर विद इंडिया। ये आप उसके कहने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सब जानते हैं। वो इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली हम सबसे बहुत आगे हैं और शुरू से बहुत आगे हैं। उनके पास एक मुकम्मल स्क्रिप्ट है जिससे वो चलते हैं, और उनके पास अच्छी ब्यूरोक्रेसी है जो इसको मुमकिन बनाती है। मैं ये समझता हूँ कि उसने बिल्कुल ठीक कहा है। उन्होंने जो कहा है ना वो कर रहे हैं। लाइक उन्होंने कहा था अखंड भारत, और वो सब वो टिपिकल हिंदुइज़्म जो है, वो भारत का जो कॉन्सेप्ट है ना, इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने कहा था कि हम ऐसा करेंगे, वो वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में आके कहते थे रियासत मदीना बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। कोई किसी भी कौम ने तरक्की करनी तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और इंडिया कहाँ पे खड़ा हुआ है। इंडिया हर सेक्टर में बहुत तरक्की कर चुका हुआ है। रिसेंटली मैं पोस्ट देख रहा था कि उनकी टेस्ला गाड़ी 17 लाख में मिल रही है, और हमारी इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस डबल हो गई हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हाथ बढ़ाना चाहिए इंडिया के साथ, ठीक है। फ्रेंडशिप का, हमारी ट्रेड बढ़े, हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक रिलेशन हैं उनको हम बेहतर करें, देन वी कैन बी अ बेटर नेशन। मुझे लगता है वो फेयरलेस हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि वो इतनी बड़ी आबादी से कुछ चंद लोगों में से ऊपर निकल कर आए हैं, और पाकिस्तान ने कभी ऐसे फेयरलेस मिनिस्टर्स नहीं देखे। उम्मीद करते हैं कि अब जो आएँ वो फेयरलेस हों, वो सामना कर सकें, अपनी बात मनवा सकें। बहुत सारी चीज़ों में इंडिया पहले से ही लीड कर रहा है। हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट कंट्री है और जो लीडिंग कंट्री है इस टाइम पे फ़िलहाल अभी तक, वो इंडिया ही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सनाम चंद। नाज़रीन, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का कहना है इंडिया इज़ अ ब्रांड। दुनिया को इंडिया को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंडिया खुद पूरी दुनिया को बताएगा कि इंडिया क्या है। इंडिया पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल मॉडल जो है पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करेगा। और अगर हम बात करें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की, तो उनकी तरफ से इस तरह का कोई बयान कभी सामने नहीं आया। वो ज़्यादातर खामोश ही रहते हैं, लेकिन अगर कोई वो स्टेटमेंट दें भी तो पूरी दुनिया उनकी स्टेटमेंट को सीरियस नहीं लेती। लेकिन नवाज शरीफ का कहना है कि अगर उन्हें एक बार फिर मौका दिया जाए तो वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान इन्वाइट करेंगे। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जुनेद। जुनेद, क्या करते हैं आप? मैं एक स्टूडेंट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, और अपना एक बिजनेस भी रन कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का कहना है इंडिया इज़ अ ब्रांड। दुनिया को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया क्या है। इंडिया खुद पूरी दुनिया को बताएगा कि इंडिया क्या है। इंडिया पूरी दुनिया को इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल मॉडल्स देगा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है। कोई किसी भी कौम ने तरक्की करनी तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और इंडिया कहाँ पे खड़ा हुआ है। इंडिया हर सेक्टर में बहुत तरक्की कर चुका हुआ है। रिसेंटली मैं पोस्ट देख रहा था कि उनकी टेस्ला गाड़ी 17 लाख में मिल रही है, और हमारी इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस डबल हो गई हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हाथ बढ़ाना चाहिए इंडिया के साथ, ठीक है। फ्रेंडशिप का, हमारी ट्रेड बढ़े, हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक रिलेशन हैं उनको हम बेहतर करें, देन वी कैन बी अ बेटर नेशन। अदरवाइज़ अगर हम इन्हीं मसलों में पढ़ते रहेंगे कि इंडिया हमारा दुश्मन है और एट्सेट्रा, मोस्ट लाइकली चांसेस है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जिस तरह इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया को एक्सप्लेन करते हैं और इंडिया के बारे में बयान देते हैं, और इसके अलावा बड़ी बड़ी फॉरेन पर बैठकर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल इश्यूज़ को जो है सॉर्ट आउट करते हैं, आपने कभी देखा है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस तरह की सूरत हाल को जो है कभी हैंडल कर सकें? अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर किसी इंटरनेशनल फर्म पर जाते हैं, उन्हें उतनी रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती, उतना रिगार्ड भी नहीं मिलता, और ना ही उनके किसी बयान को कोई बहुत ज़्यादा सीरियस लेता है। देखें, ये एक ऐसा डैमेज है जो है तकरीबन 75 सालों से बना हुआ है। ये आज की बात नहीं है कि किसी मिनिस्टर की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से हम ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। अब सीन ये है कि पीएमएलए में बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटेंट किस्म के मिनिस्टर्स हैं जो से अच्छे, जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के भी आए हुए हैं, और सेम गोस फॉर पीटीआई। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज में मसला है, मिनिस्टर्स में मसला है, तो 50-50% ही है। हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। कॉम्पिटेंसी पीएमएलए में भी है, पीटीआई में भी है। मैं एक सिंगल पार्टी की सपोर्ट नहीं लूँगा।
आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि इंडिया इज़ अ ब्रांड? इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया को फॉलो करने पर मजबूर हो चुकी है। ऑनेस्टली बताऊं, ये इसी तरह ही है। रशिया के तलकात इंडिया से बेहतर हो रहे हैं, चाइना की इवेंचुअली बेहतर हो जाने हैं, क्योंकि चाइना इस वक्त सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग मार्केट है, पूरी दुनिया में जा रहा है ट्रेड। और मुझे खैर सीपैक के हवाले से अपडेट वगैरह नहीं पता, क्योंकि पीटीआई के दौर में ख़त्म हो गया हुआ था। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मैं तो इसी चीज़ को तरजीह दूंगा कि वी नीड टू मेक आवर रिलेशंस बेटर विद इंडिया। आपने इंडिया के साथ रिलेशन बेटर करने की बात की, तो हमारे जो पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, आपको पता है जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो नरेंद्र मोदी साहब उनके टेन्योर में पाकिस्तान भी आए थे, जाती उम्र आए थे। उन्होंने एक बार फिर से ये स्टेटमेंट दी है कि अगर मैं दोबारा से प्राइम मिनिस्टर आता हूँ तो मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में बुलवाऊंगा, उन्हें इनवाइट करूंगा और डेफिनेटली पाकिस्तान आएंगे। इस पर आप क्या राय रखते हैं? मैं इस बात से टोटली 101% एग्री करता हूँ। हमें लाजमी इंडिया के साथ हाथ बढ़ानी चाहिए। हमारे फॉरेन रिजर्व्स कुछ भी नहीं रह गए हैं। इंडिया के हमारे से 50% ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स हैं। हम एज अ इकोनॉमी हमें हाथ बढ़ानी चाहिए, लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारे जो से बाकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, जिस तरह चाइना है, मिडल ईस्ट है, वहाँ पे इम्पैक्ट हमारा किस तरह पड़ेगा, कैसे नहीं। सही है। देखिए, पूरी दुनिया ये बात समझ चुकी हुई है कि इंडिया के साथ उनके अच्छे टर्म्स उनके इकोनॉमिकली ग्रोथ को बेहतर करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ये बात नहीं समझ पा रहा। इंडिया के साथ हमारी ट्रेड होती थी, इमरान खान साहब ने कश्मीर का मुद्दा खड़ा किया और ट्रेड बंद कर दी। अब आप देखें कि कितना मसला आ रहा है। इंडिया से पहले मेडिसिन्स का खाम माल आता था, दवाइयाँ आती थी, कपड़ा आता था, ज्वेलरी आती थी, सब्जियाँ आती थी, जो कि सब बंद हो गई। अब नवाज शरीफ साहब जो है वो कह रहे हैं कि मुझे दोबारा से मौका दिया जाए तो मैं इंडिया के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर करूँगा। इस बात पे मैं दोबारा से कहूँगा 101% एग्री करता हूँ। ठीक है, अगर नवाज शरीफ साहब को मौका मिलता है, अगर उनकी गवर्नमेंट दोबारा वापस आती है, तो उनको लाजमी बात करनी चाहिए इंडिया के साथ और अपने स्ट्रेटेजिक तलकात को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इसमें बेनिफिट हमारा ही है। लेकिन इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के से पहले हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी बेहतर करनी चाहिए। हमें सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, तमाम कंट्रीज़ के साथ अपने टर्म्स और अपने ताल्लुकात, अपनी ट्रेड बेहतर करनी चाहिए। अब देखें कि कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया के साथ ट्रेड ना कर रहा हो। इंडिया ने G20 की मीटिंग अपने मुल्क में करवाई। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह अनाउंसमेंट की है कि हम भारत के अंदर 2028 में COP33 भी करवाएंगे। मुझे पहले बताइए कि जो से उन्होंने G20 मीटिंग की थी तो पाकिस्तान इनवाइट था इसमें? भाई, पाकिस्तान तो G5 का हिस्सा नहीं, आप G20 की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ। जब इतनी कोई पोटेंशियल मीटिंग्स हैं जिसके अंदर ये अपनी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर बात करते हैं और आगे फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं, इसमें पाकिस्तान को हिस्सा नहीं बनाया हुआ, तो आप यही से हिसाब लगा लें कि हमारी इमेज किधर है, वेयर वी आर स्टैंडिंग इंटरनेशनली। दिस मेक्स नो सेंस। आपका नाम? मोहम्मद शाहजेब। शाहजेब, क्या करते हैं आप? मैं LLB 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर का कहना है इंडिया इज़ अ ब्रांड। दुनिया को इंडिया को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इंडिया खुद पूरी दुनिया को बताएगा कि इंडिया क्या है। फॉरेन पॉलिसीज़, इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ के मॉडल इंडिया पूरी दुनिया को देगा। क्या कहेंगे इंडिया के इस कॉन्फिडेंस लेवल पर? जी देखें, ये आप उसके कहने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सब जानते हैं। वो इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली हम सबसे बहुत आगे हैं और शुरू से बहुत आगे हैं। उनके पास एक मुकम्मल स्क्रिप्ट है जिससे वो चलते हैं और उनके पास अच्छी ब्यूरोक्रेसी है जो इसको मुमकिन बनाती है। मैं ये समझता हूँ कि उसने बिल्कुल ठीक कहा है और मैं ये समझता हूँ कि हमें भी इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए ताकि हमारी ट्रेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो आगे बढ़ें और हम भी कुछ इकोनॉमिकली थोड़ा स्टेबल हों। नो डाउट कि पूरी दुनिया ऑलरेडी जानती है कि इंडिया इज़ द बेस्ट, और इंडिया जो है वो नो डाउट पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया को फॉलो कर रही है। इंडिया किस तरह काम कर रहा है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की इकोनॉमिकल पावर हम देखें। लेकिन आप देखें कि अक्सर हम इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर की बात करें तो बड़े इंटरनेशनल फर्म पर वो बैठ कर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सरकमस्टांसिस को जो है वो फेस करते हैं। लेकिन अगर हम अपने फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो वो उस तरह से हालात और मसाइल को डील नहीं कर पाते, ज़्यादातर खामोश रहते हैं। और लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट दे भी तो दुनिया उसको सीरियस ही नहीं लेती है। मुझे लगता है वो फेयरलेस हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि वो इतनी बड़ी आबादी से कुछ चंद लोगों में से ऊपर निकल कर आए हैं और पाकिस्तान ने कभी ऐसे फेयरलेस मिनिस्टर्स नहीं देखे। उम्मीद करते हैं कि अब जो आएँ वो फेयरलेस हों, वो सामना कर सकें, अपनी बात मनवा सकें। बिलावल के बारे में क्या कहेंगे, कैसे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो? बिलावल इज़ अ नाइस पर्सन
उनको थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि वो एक अच्छे फॉरेन मिनिस्टर बन सकते हैं। आपने बात की कि इंडिया के साथ हमें अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी ये बात की कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। इवन कि उन्होंने बोला नवाज शरीफ साहब ने कि मैं नरेंद्र मोदी साहब को पाकिस्तान इनवाइट करूंगा जैसे पहले किया, और वो आएंगे भी। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? हमने देख लिया है उनके साथ ताल्लुकात ख़राब करके कुछ फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, तो हमें अब ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने तमाम हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए और अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। हमें इस पॉलिसी पे काम करने की ज़रूरत है। अगर मियां नवाज शरीफ या कोई और भी अगर आते हैं वो इस पॉलिसी पे काम करते हैं तो उनका साथ देना चाहिए और इसको वेलकम करना चाहिए। 75 साल हो गए हैं इंडिया के साथ हमने खुद साख्ता दुश्मनी पाली हुई है। इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन आज हम वहीं पर खड़े हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, आप उनके एजुकेशन का लेवल देख लें, आप उनमें हेल्थ का निज़ाम देख लें, आप वहाँ पे आईटी का सेक्टर देख लें, हर लिहाज से वो ग्रो कर रहे हैं और पूरी दुनिया इंडिया को इस वक्त फॉलो कर रही है। इंडिया रोल मॉडल बना हुआ है। इंडिया को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया क्या है। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया ये बहुत अच्छे से जानता है कि इंडिया क्या है। दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत बन चुका है, 3री बनने के करीब है, चाइना को पीछे छोड़ गया है। तो आपको नहीं लगता कि 75 सालों में हमने जो है वो घाटे का सौदा किया है इंडिया के साथ खुद साख्ता दुश्मनी पाल कर? हमें अब इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि हम बहुत गलत थे, क्योंकि हमें देखना चाहिए कि हम इंडिया में से निकले हैं, हम उनसे छोटे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत पीछे रह गए। हम ठीक है, हमें सब चीज़ पता है, लेकिन हम अपनी पॉलिसीज़ को उन पे काम नहीं करवा सकते। हमारी जो मशीनरी है गवर्नमेंट की वो थोड़ी स्लो है। अगर वो थोड़ी इफ़ेक्टिव होती है, वो थोड़ी एक्टिव होती है, वो अपना एक्शन लेती है, तो हम देख सकते हैं कि हम इंडिया के बराबर ना सही उसके राह पे चल सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी बहुत बेहतर हो जाए। आपने बात की कि हम इंडिया से अलग हुए हैं, इंडिया से निकले हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारे रस्मों रिवाज, हमारा उठना, खाना, पीना, रहना, सहना बहुत ज़्यादा सिमिलर है? हमें वक्त के साथ साथ इंडिया से सीखना चाहिए था कि मुल्क को किस तरह चलाते हैं, सियासत में किस तरह से काम करते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में किस तरह से काम करते हैं। हमने आज तक इंडिया से कभी कुछ सीखा नहीं है, बजाय एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा। हाँ जी, बिल्कुल, हमने बहुत बार सीखने की कोशिश की है, लेकिन फिर LOC पे फायरिंग हो जाती है। अच्छा। और कुछ जवान शहीद हो जाते हैं और इस वजह से फिर हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। शायद वो ठीक करना ही नहीं चाहते, लेकिन कब तक ऐसा करेंगे, इसका कोई फ़ायदा। कौन ठीक नहीं करना चाहता? कुछ बड़े लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी या गवर्नमेंट की मशीनरी को एक सीक्रेट रूम से देख रहे हैं, वो लोग हैं। आप चाहते हैं एज अ इंडिविजुअल, एज अ पाकिस्तानी, कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो भी खलिशें हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, वो ख़त्म होनी चाहिए और हमारी आपस में ट्रेड होनी चाहिए, दोनों मुल्कों को जो है मिलकर चलना चाहिए? जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि अब वो बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएं। इंशाल्लाह फिर उम्मीद यही है कि जब ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो पाकिस्तान और इंडिया एक हो जाएंगे। आपका नाम? मुआज़ खालिद। मास खालिद, क्या करते हैं आप? मैं वीडियो एडिटर। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर का कहना है इंडिया इज़ अ ब्रांड। दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया क्या है, इंडिया खुद पूरी दुनिया को बताएगा कि इंडिया क्या है। इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल मॉडल जो है वो दुनिया को पेश करेगा। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? मुझे लगता है उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा इसमें, मतलब सच में ऐसा ही है। वैसे तो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली तो मतलब सेम ही है। इंडिया पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान में सेम ही सीन होता, लाइक पॉलिटिक्स दोनों तरफ एक जैसी है। आप देखें कि इंडिया में कितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। नरेंद्र मोदी का 3रा टेन्योर आने वाला है और हमारा एक प्राइम मिनिस्टर अपना एक टेन्योर पूरा नहीं कर पाता। हाँ, स्टेबिलिटी तो है, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ लाइक करप्शन वगैरह। अगर देखें, अगर मतलब अभी ये नरेंद्र मोदी जो है ना, इनकी एक बात है कि बेशक जैसे पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो उन्होंने वो मतलब उन्होंने जो कहा है ना वो कर रहे हैं। लाइक उन्होंने कहा था अखंड भारत और वो सब, वो टिपिकल हिंदुज़म जो है, वो भारत का जो कॉन्सेप्ट है ना, इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने कहा था कि हम ऐसा करेंगे, वो वैसे ही कर रहे हैं।
लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में आके कहते थे रियासत मदीना बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। उसमें बहुत सारा ऐसा भी होता है, लाइक बाज़ औक़ात तो लीडर्स खुद ही नहीं करना चाहते, बाज़ औक़ात उन पर प्रेशर भी होता है। इंडिया में ये नहीं, और इंडिया एक तरह से जब इस तरह डिसीजंस लेते हैं ना, तो पता चलता है कि यार एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिसीजन ले लिया है। ऐसे नहीं लगता कि लाइक कोई कह रहा है कि ऐसे करो। तो ये सीन है, इसलिए इंडिया मतलब पॉलिटिकली, लेकिन मैं करप्शन के हवाले से कह रहा था, और उसमें भी थोड़ा मिसयूज़ भी करते हैं लोग पावर का, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, लेकिन स्टेबल तो हैं ही। पाकिस्तान में तो शायद ही कोई, मुझे नहीं लगता, कोई, मुझे याद भी नहीं है, मैंने जितनी तारीख का मुझे पता है, कोई गवर्नमेंट जिसने 5 साल पूरे किए हों। अगर कोई काम अच्छा करना चाहता है तो उसको तो टिकने ही नहीं देते। हाँ, डिक्टेटर्स हैं, वो 5 की बजाय 10 साल भी पूरे कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि वाकई में इंडिया एक ब्रांड है और पूरी दुनिया इंडिया को ऑलरेडी फॉलो कर रही है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में इंडिया, पूरी दुनिया तो करती है फॉलो, साथ पाकिस्तान भी फॉलो करता है उसको। लाइक जैसे मूवीज़ में आप देख लें। इसके अलावा पाकिस्तान ये इकनॉमिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया, और होता जा रहा है डे बाय डे। फिर जैसे मेरा आईटी की फील्ड से ताल्लुक़ है, तो आईटी में भी इंडिया एक ब्रांड है सच में। और जितनी भी एक मीम थी, वो उसमें कह रहा था कि लाइक हमारे जो सीईओज़ होते हैं, इंडिया के जो सीईओज़ होते हैं, वो सारी टॉप की जो आईटी कंपनीज़ होती हैं, गूगल, फेसबुक, वो सारे, तो वो सारे सीईओज़ जो हैं इंडिया के होते हैं। और हमारे कौन से होते हैं वो तो मैं बताऊँगा। बताएं ना बताएं, सबको पता है। ऑब्वियसली बात है, सबको पता है। तो खैर, हमारे सीईओ को किस चीज़ करते हैं, लाइक ये चीज़ है। तो इंडिया ऑब्वियसली बात है, ब्रांड है। बहुत सारी चीज़ों में इंडिया पहले से ही लीड कर रहा है। हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट कंट्री है और जो लीडिंग कंट्री है इस टाइम पे फ़िलहाल अभी तक, वो इंडिया ही है। अच्छा, आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं तो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में इनवाइट करेंगे। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब आएंगे पाकिस्तान? क्योंकि एक बार पहले भी वो उनके कहने पर आ चुके हैं जाती उम्रा। हाँ, ये मैंने एक इंडियन की ज़ुबानी ही सुना था कि वो इंडिया से पाकिस्तान आए थे, और वो सरप्राइज विजिट था, आई थिंक सो। तो वैसे आ भी जाएँ तो क्या ही फ़ायदा होगा पाकिस्तान का। लाइक हाँ ठीक है, एक मतलब रिलेशनशिप बिल्ड होगा शायद, लेकिन पाकिस्तान को दूसरे कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स को इनवाइट करने से ज़्यादा फोकस करना कि हमारी तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इन दूसरे ममालिक के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इंडिया आते हैं, इंडिया के साथ ट्रेड भी करते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी हैं कि वो उनके साथ हर तरह के मामलात रखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान, आपको नहीं लगता कि वक्त के साथ साथ अलग थलग हो गया है? हमारा हमसाया मुल्क इंडिया इतना पावरफुल कंट्री बन गया, अगर हम उसके साथ ही अपने मामलात अच्छे कर लें, उनसे कुछ पॉलिसीज़ सीख लें, फॉरेन पॉलिसीज़ उसके मुताबिक थोड़ी बेहतर कर लें, तो हमारी भी दुनिया में कोई रिस्पेक्ट बन जाए और हमें भी दुनिया में चलने का तौर तरीका आ जाएगा। हाँ, ऐसे है। अच्छा, रिस्पेक्ट की जहाँ तक बात है ना, देखिए रिस्पेक्ट इस दौर में जो बनती है ना, ये दौर है पैसे का। लाइक इकोनॉमिकली जो कंट्री स्ट्रॉन्ग होती है ना, उसी की रिस्पेक्ट होती है। ये चाहे कंट्री वाइज देखा जाए या चाहे सिंगल पर्सन देखा जाए, एक सिंगल यूनिटी को भी देखा जाए ना, एक आइडेंटिटी को भी देखा जाए। अगर तो आपके पास इकोनॉमिकली आप स्ट्रॉन्ग है ना, आपकी रिस्पेक्ट है, सब कुछ है। आप इस वक्त हालात और वक्त का तकाजा है कि हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें। हाँ, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें तो सही, लेकिन वो भी तभी होंगे ना जब हमारे पास भी कुछ होगा। क्या फिर हम इंडिया से भीख मांगना शुरू कर दें, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और सभी जाके दूसरी कंट्रीज से मांगते हैं? वो आएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो हाँ, एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा सही दोनों तरफ से। बहुत सारे लोग नेगेटिविटी भी फैलाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा हमें इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, और वो तभी होगा। वो तो पता नहीं कब होगा, लेकिन ना रिस्पेक्ट हमारी तभी बनेगी जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इंडिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा या नहीं? हाँ, ट्रेड्स के हवाले से हो सकता है, ऑब्वियसली बात है। इसके अलावा टूरिज़्म भी हो सकता है, तो लाइक इकोनॉमिकली फ़ायदा भी हो सकता है दोस्ताना ताल्लुक। और जब शुरू में स्टार्टिंग में जब क्या नाम है, डिवीज़न के बाद भी कुछ अर्से तक ठीक था। मतलब जो यहाँ के ऐसे हुआ था, जब यहाँ से लोग उस तरफ गए थे, मूव किया था माइग्रेट करके, और जो लोग वहाँ से इधर आए थे तो उनके रिलेटिव्स मिलने जाते रहते थे। तो उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हालात मज़ीद ख़राब ही होते गए। तो अगर हालात बेहतर हो जाएँ तो इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। लाइक वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वहाँ पे हिंदू बहुत हैं, और वहाँ पे फिर बुद्धिस्ट भी हैं। मैं खुद टेक्सला से बिलोंग करता हूँ, और टेक्सला जो है बुद्धिस्ट का ओरिजिन है, जैसे हमारे लिए मक्का मदीना है। तो वहाँ पे टेक्सला में बुद्धिस्ट बहुत कम आते हैं, बहुत कम। और जो आते हैं वो इंडिया से नहीं आते, वो दूसरी कंट्री से आते हैं ताकि वीज़ा आसानी से मिलता है। तो वहाँ पे बुद्धिज़्म का भी स्कोप है। वहाँ पे वो उनके लोग आएंगे, टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट आएंगे, वो आके अपनी
जो उनकी इमारतें हैं मुकद्दस, वो अभी तक वहाँ पे उनका विरसा जो कश्मीर में बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, अगर कश्मीर बॉर्डर खुल दिया जाए तो पाकिस्तान में वहाँ से भी टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो सकती है। एग्जैक्टली कश्मीर बॉर्डर है हमारा, फिर पंजाब पूरा और केपी के जो है ये सिंध के बहुत सारे गुरुद्वारों से बड़ा हुआ है हिंदुज़म के। सिंध हमारा ऐसा ही है, बहुत सारे मंदिर। तो ये जो असल में थे तो हम दोनों सेम ही कंट्री ना, और हमारे रिलीजन्स भी ऐसे ही, जैसे मुसलमानों की बहुत ज़्यादा मुकद्दस चीज़ें वहाँ पे हैं, बहुत सारे जैसे मतलब बहुत प्रोमिनेंट, जैसे लाइक बरेलवी होते हैं, तो उनका बरेलवी एक शहर है इंडिया में जहाँ उनका ओरिजिन है। देवबंदी है तो देवबंद एक शहर है और इंडिया में। इस तरीके से जितने भी लोग होते हैं इन सब के फिर मज़ारात बहुत सारे हैं, जो लोग मज़ारात के पे जाना चाहते हैं, उनकी ज़ियारतें करना चाहते हैं। इंडिया में बहुत सारे मज़ारात हैं, बहुत ज़्यादा जो औलिया इकराम गुजरे हैं उनके मज़ारात। तो पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए है, तो हम दोनों सेम ही, एक ही हम लोग हैं बेसिकली, सब कॉन्टिनेंट जो है। तो जब ये एक बीच में बाउंड्री वॉल आ गई है, जब ईजी होगा आना जाना, तो दोनों तरफ आना जाना भी बढ़ेगा। इसके अलावा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, लाइक हम इंडिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे हम पूरी कंट्री में वर्ल्ड जाते हैं, पूरी वर्ल्ड में जाते हैं पढ़ने के लिए, हमारे स्टूडेंट्स वो इंडिया भी जा सकते हैं, अभी जाते भी हैं, तो वो और आसानी हो जाएगी जाने। इंडिया का एजुकेशन लेवल आप देखें कितना अच्छा है, इवन कि हम बात करें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के कई कैंपसेस इंडिया में खुल रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद इंडिया से बहुत शार्प माइंडेड किस्म के लोग क्या नाम है फॉरेन कंट्रीज़ में भी इसीलिए जाते हैं, और वो लोग प्रेफर भी करते हैं। जब आईटी की फील्ड की बात आती है तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंडियंस को लोग प्रेफर कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में लोग बहुत गिने चुने होते हैं और जो जाते हैं आईटी के हवाले से, और वो छोटी मतलब अभी इतने रैंक्स में नहीं होते, हाई रैंक्स में नहीं होते पाकिस्तानीज़, लेकिन इंडियन बहुत हाई रैंक्स में होते हैं। तो अगर हम लोग भी वहाँ जाके उनके साथ पढ़ के हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इसमें कोई मतलब झिझक वाली बात भी नहीं है, हर्ज भी नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे अगर एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है तो फ्यूचर। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।